सत सेवक की प्रीति रुचि रखियहि राम कृपालु। उपलक ये जल जान जी सचिव सुमति कपि भालु। मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई कोरी सुनी अगनर कहु नाथ सकोरी। समुझ सम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम किन्हि नहीं सपने। मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक सूचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई नीति रिझत राम जानी जन जीती। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सैबार ये की। जेहि अग बदयो ब्याद जिमि बाली पीरि सुकंठ सोई किन्नी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीति को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तुति विभीषण केरी सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेजत सनमाने राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया।